सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा है आप अपने घरों पे बिल्कुल ठीक होंगे व साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय पढ़ा। आज उन्हीं की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। एक छोटी सी कविता है बच्चों, एक गीत है ये। इस कविता में बच्चन जी हमें बताते हैं कि जिसके जीवन में प्यार है वो जल्दी से अपने प्रेमी के पास या अपने लक्ष्य के पास पहुंचने के लिए व्याकुल होता है। वो जल्दी से उसे डर लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहता है। तो इस कविता को हम व्याख्या देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों, हम पहले इस पद्यांश के शब्दार्थ देख लेते हैं। ढलता है मतलब समाप्त होता है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पथ मतलब रास्ता। मंजिल, मंजिल लक्ष्य कि जहाँ मुझे पहुँचना है वो भी दूर नहीं है। पंथी राहगीर, राह में चलने वाला यात्री। कवि कहता है कि जो राहगीर है वो चल रहा है और उसके रास्ते में चलते चलते उसे दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं मैं धीरे तो नहीं चल रहा हूँ। उसे अपने घर पहुंचने की इच्छा है, उसको लक्ष्य पे के पास जाने की बहुत जल्दी है। इसलिए उसे लग रहा है कि दिन बहुत जल्दी ढल रहा है। वैसे तो दिन को जैसे ढलना होता है वैसे ही ढलता है, लेकिन बच्चों आपने भी कई बार महसूस किया होगा जब हमारे पास बहुत सारा काम होता है तो हम काम करते करते हमें ऐसे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी चला गया। जैसा कि आप पेपर देते वक्त जब हम लिखते हैं ना तो आप बोलते हो मैम टाइम बहुत कम था, लेकिन टाइम तो 3 घंटे का था, लेकिन उस समय आपको बहुत सारा लिखना था, तो इसलिए आपको लगता है कि वो टाइम बहुत जल्दी बीत गया। टाइम तो जिस हिसाब से बीतता है उसी हिसाब से बीतता है, लेकिन ये हमें लगता है। इसी प्रकार इस कविता में भी कवि ने उसी समय की और प्रेम की महत्ता के बारे में बताया है कि जो अपनों के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है तो उसे ये लगने लगता है कि कहीं टाइम बहुत जल्दी तो नहीं बीत रहा है। इसलिए कवि कि तो पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्योंकि उसे अपने घर जल्दी पहुंचना है और उसे डर है कि कहीं अभी तो मेरी मंजिल, बस मैं मंजिल के पास आ गया हूँ, कहीं मंजिल के पास आके ही अगर रास्ते में रात हो गई तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। और वो नहीं चाहता कि वो अपने घर ना पहुँचे, इसलिए वो अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाता है। तो बच्चों, ये पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। राहगीर जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्योंकि उसे अपने घर जल्दी पहुंचना और रास्ते में रात नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता है। अगला है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश के भी हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रत्याशा, आशा करना, इंतजार करना कि चिड़िया कह रही कि बच्चे, जो उनके बच्चे हैं कहाँ हैं? घोंसलों में है। नीड मतलब घोंसला, कि मेरे बच्चे हमारे वापस आने की राह देख रहे होंगे, हमारा आने का इंतजार कर रहे होंगे, और वो जो घोंसलों से झांक रहे होंगे, हमें झांक झांक के झुक झुक कर देख रहे होंगे। और जब चिड़िया को ये ध्यान आता है कि बच्चे हमारा इंतजार करने हैं और हमें जल्दी से अपने घोंसलों में अपने बच्चों के पास पहुंचना है, तो वो उनके पैरों में चंचलता आ जाती है, पंखों में
पर मतलब पंख, चंचलता आती है मतलब जल्दी से उड़ने की शक्ति, स्फूर्ति आती है, शक्ति आती है कि हमें बच्चों के पास पहुंचना है। यहाँ पे बच्चों से लगाव है, प्रेम है। उसी प्रेम के कारण चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों के पास से पहुंचना चाहती है, और चिड़िया को भी लग रहा है कि ये समय बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा है, जल्दी ख़त्म हो रहा है, और वो बहुत जल्दी से अपने बच्चों के पास से पहुंच जाना चाहती है। तो यहाँ पे प्रेम की व्याकुलता दिखाई है कि एक प्रेमी, एक माता अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, कि माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, और उन्हें डर है कि कहीं रास्ते में कहीं बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे तो हमें बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना, इसलिए वो उनकी पंखों में अपने आप स्फूर्ति, बल्कि दिन के थके आ रहे हैं, वो दिन भर चूल्हा चुगते हुए इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन जब बच्चों का ध्यान आता है तो वो अपनी थकान भूल के अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं। आशा है बच्चों आपको ये पद्यांश भी समझ में आ गया होगा। तो हम इस कविता के अगले पद्यांश को देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल है, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में विलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हम इसके पद्यांश के भी शब्दार्थ देख लेते हैं। विकल होना, व्याकुल होना, कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन में, यहाँ पे कवि कहता है कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरा कोई इंतजार करने नहीं वाला नहीं है। तो कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि कौन मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके वास्ते चंचल हूँ, किसके वास्ते मैं जल्दी जल्दी चलूँ। यह प्रश्न स्थिर करता पद, स्थिर मतलब ढीला कर देता है। कवि के जो कदम है उनको, उनकी चाल क्या कर देता है, मंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझसे मिलने वाला कोई नहीं है, मुझे जल्दी किस लिए चलना है। भरता उर में, उर मतलब दिल में, हृदय में, विहलता, विहलता मतलब बेचैनी, दुख का भाव, कि संसार में कोई किसी ना किसी से मिलने वाला है, किसी ना किसी को किसी का इंतजार है, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए दुखी हूँ। और यह उसके कदमों को रोक देता है। जबकि पंथी है वो क्यों जल्दी चलता है, क्योंकि उसे अपने परिवार के पास पहुँचना है, और उसे डर है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। और जो चिड़िया है वो जब उसे अपने बच्चों की याद आती है तो उसे लगता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती है। लेकिन कवि के कदम स्थिर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कवि को लगता है कि मेरा मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी चलूं। और जब कवि के मन में ये विचार आता है तो उसके कदम एकाएक रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। यहाँ पे जीवन में प्रेम और लक्ष्य दोनों की महत्ता के बारे में कवि ने बताया है, कि जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है, तो हम उस लक्ष्य को पार करने के लिए अलग अलग काम करते हैं, और उन कामों को हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा ये करके। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को और प्रेम को बनाए रखना है। ऐसा है। तो आज अब हम इस कविता की भाषा और इसमें प्रयुक्त अलंकारों के बारे में देख लेते हैं। भाषा कौन सी है बच्चों, सरल सहज खड़ी बोली। जो भाषा हमने आत्म परिचय की पढ़ी थी वही भाषा इस कविता की भी है, खड़ी बोली। और जल्दी जल्दी चलना, ये कविता में सब जगह है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। और मुक्त छंद का प्रयोग, छंद कौन सा है, मुक्त छंद। कौन सा छंद है, मुक्त छंद। ठीक है बच्चों, तो आप इस कविता को, दोनों कविताओं को ध्यान से समझना। कल हम इसके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे ताकि हम अपना अगला काम कर सकें। धन्यवाद बच्चों। अगर इस कविता में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप
ज़रूर पूछना, अच्छे से समझो, कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।